देखिए आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले क्वेश्चंस आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, ठीक है। किससे क्वेश्चन है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड तो आता ही है यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर में, और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और बुक और ऑथर नेम आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री ऑन कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, मैं सॉल्व करवाती हूँ। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, ठीक है। आपको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है डेवलपमेंट, करेक्ट फॉलोइंग अप्रोचेस टू डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल इमरजेंसी, ठीक है। करेक्ट सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। यहाँ पे तीन है, बेसिक नीड अप्रोच, पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले है पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले क्या है? पर कैपिटा इनकम अप्रोच सबसे पहले है, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग बोलते पर कैपिटा इनकम बोलते, सबसे पहले ये आया। इसके बाद ह्यूमन बेसिक नीड अप्रोच आया उसके बाद। तो सबसे पहले हमारा क्या है? उसके बाद आया हमारा बेसिक नीड अप्रोच, उसके बाद आया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम लोग HDI भी बोलते हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मैंने बहुत बार पढ़ा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैंने करीबन आपको लगता है कि 6, 7, 8 क्वेश्चंस मैंने HDI के देखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डायरेक्टली क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने करवाया HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बस कुछ कॉमन चीजें हमें याद रखना है, इसके इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है, इसके ये डेवलप्ड कब हुआ, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस्ड किया, बस बेसिक ये सब क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे HDI के बारे में अगर हम जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड 1990 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं UNDP के द्वारा ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इसमें 3 इंडिकेटर्स थे पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट इज लॉन्ग हेल्दी लाइफ, फर्स्ट क्या है? लॉन्ग हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है नॉलेज, मतलब कि नॉलेज आप बोलिए, एजुकेशन बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन। और थर्ड इज पर कैपिटा इनकम, इंसान का इनकम कितना है, सैलरी कितना है, वो कितना कमा रहा है। तो ये 3 HDI की इंडिकेटर्स होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देखिए। देखिए 3 है, फर्स्ट इज लॉन्ग हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज एजुकेशन नॉलेज, कुछ भी बोल सकते, थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। ये तीनों क्या है? HDI के इंडिकेटर्स। और ये इंट्रोड्यूस्ड किसने किया? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 1990 हुआ। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, आप क्वेश्चन आए आप उससे डीप रिवाइज करिए, उसके सारे कंसेप्ट को रिलेट करके पढ़िए, आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी रिवीजन होता चला जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ? देखिए मैंने अभी बताया था 2, 1 और 3, तो आंसर इसका हो जाएगा B, 2, 1, 3। यहां तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या था? कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके बाद आया आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस के बाद आया लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 का है, 3 का ऑप्शन नहीं है, 2 का ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो आंसर इज 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 कहाँ पे है? आप देखिए आंसर बी में आपका आंसर है 1 एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3, कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट
किसको बोलते हैं, ठीक है। हेरोडामर मॉडल में फुल कैपेसिटी बोलेंगे या पोटेंशियल ग्रोथ रेट बोलेंगे या वारंटेड ग्रोथ रेट, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो वो किसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, अभी बोली मैं वारंटेड ग्रोथ रेट। इसको फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग वारंटेड ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इसको वारंटेड ग्रोथ रेट, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तीनों के का फॉर्मूला अलग है, ये है GC इज इक्वल टू S। ये क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट। वारंटेड की बात करें GWCR इज इक्वल टू S, और अगर नेचुरल की बात करें तो GNCR नॉट इक्वल टू S। कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल ग्रोथ का, वारंटेड ग्रोथ का और नेचुरल ग्रोथ का, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्रोथ GC इज इक्वल टू S, वारंटेड ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे फुल कैपेसिटी, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला GWCR इज इक्वल टू S, और ये नेचुरल ग्रोथ रेट जिसको GNCR नॉट इक्वल टू S, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला भी याद रखिए, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बेसिकली मतलब देखा जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुल कैपेसिटी, पोटेंशियल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। सिर्फ इस क्वेश्चन में नाम पूछा जा रहा था कि इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, बस इतना पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, वारंटेड ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, मॉरिस डी मॉरिस ने, ठीक है। मॉरिस डी मॉरिस ने इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स बताना है और कोड्स में आंसर है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कंपोनेंट्स बताना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ये कंपोनेंट्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है। ये कंपोनेंट्स है, आपको फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 3, इन्फेंट मोटिलिटी, ठीक है। इन्फेंट मोटिलिटी भी कंपोनेंट है, जिसका हो जाएगा 2, एंड बेसिक लिटरेसी एट नहीं, इसका है 3 इन्फेंट मोटिलिटी, और हाँ बेसिक लिटरेसी एट एज 15, ये भी होगा। इसका होगा 3 to 4, तो आंसर होगा इसका 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है। इन्फेंट मोटिलिटी हो गया, छोटे जो शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, उनका मोटिलिटी रेट देखा जाता है यहाँ पे, और बेसिक लिटरेसी देखा जाता है एट एज 15 तक। तो इसका आंसर होगा 3 to 4। तो आंसर इसमें देखिए कौन सा है, आंसर इज 1 तो नहीं होगा, 1 3 4 है, यहाँ पे है 3 2 4, आंसर इज बी 3 2 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी 3 2 4, ओके। तो ये कुछ मेरे आज के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कोशिश किया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस करवाऊं। तो ये क्वेश्चंस आपके थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन पढ़ना इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आज करवाया। आपको कैसा लगा आज का सेशन मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में MCQs क्वेश्चंस जो कि मेरे शॉर्ट वीडियो में आते हैं वो मैं डेली डालती हूँ, उसे भी देखा करिए। उसमें क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस जितना भी करें कम है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मतलब आसानी हो जाएगी। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।